देश से सत्ता परिवर्तन होगा, जरा रुकिए तो। आपको तो किसानों का हाँ बिल्कुल, और क्या, जब आप देश के किसान की मांग पूरी नहीं करेंगे तो सत्ता परिवर्तन ही करेगा। आपको तो ऐसे मिर्ची लगती है कि मोदी जी का विरोध न करके आपके डैडी जी का विरोध कर रहा हूँ मैं। तो आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आप भाजपा टीसेल की तरह सवाल पूछते हैं? आप पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप पूछिए ना एजुकेशन रेट को लेकर, है आप पूछिए किसानों को लेकर। सत्ता में जब मोदी जी बैठे हैं तो मैं मोदी जी से ही सवाल करूंगा ना। अमेरिका जाके तो सवाल नहीं पूछूंगा जो बाइडेन का कान पकड़ के कि तू दे 15 लाख, देश से लूंगा 15 लाख। पूरा सिस्टम इनका जुमला इतने लंबे लंबे फेंकते हैं, तभी तो गधों को लेके जाना पड़ रहा है रैलियों में इनके जुमलों को बिठवाने के लिए। वहाँ पर आपने कहा 5 लाख रुपए जो देने की बात थी वो जुमला था, उस पे बात हो चुकी है भाई साहब। इन्हें देखो अभी ये 15 लाख से 5 लाख पे आ गए। 5 लाख की बात हुई थी, 15 लाख की बात हुई थी। आपने तो खड़े खड़े 10 लाख कम कर दिए। और 5 मिनट बाद पूछूंगा तो आप कहेंगे 2.5 लाख रुपए देने की बात करी थी उसने, है नहीं है? और थोड़ी देर में और 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद पूछ लूंगा तो आप कहेंगे सामने से मुझे ही पैसा देना था। उत्तर प्रदेश में जो रैलियां होंगी ना, उनको लेकर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मोदी जी, ये मोदी जी के लिए है। मोदी जी सुनिएगा जरूर कि आपके जुमलों का बोझ अब हमसे उठाया नहीं जाता, कि आपके जुमलों का बोझ, कि आपकी रैली में लेकर आएंगे हम गधे, कि आपकी रैली में लेकर आएंगे हम गधे, क्योंकि आपके जुमलों का बोझ हमसे उठाया नहीं जाता। मोदी जी इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि उनके जुमलों का बोझ हम उठा ही नहीं पाते। तो अब हमने डिसाइड किया है कि उनकी रैली में गधे लेकर चलेंगे, ताकि मोदी जी के जो जुमलों का बोझ है वो गधे उठा सकें। आपको किसने कहा मैं कांग्रेस से हूँ? आप बीजेपी से हैं? आप बीजेपी से हैं? आपको भी तो लोग कहते हैं आप बीजेपी से हैं, भाजपा का IT सेल चला रहे हैं। आप बीजेपी से हैं? आप बीजेपी से? आप बोलिए, अब क्यों आप नहीं बोल रहे? एक्सेप्ट करिएगा क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप बीजेपी से हैं? मेरे 1 मिनट, मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा? मैंने कोई कांग्रेस से कोई पोस्ट ले रखी है? आपने तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का IT सेल पूरा आप ही लोग हैंडल कर रहे दिखे, तभी आप पूछ रहे हैं। वरना इतने सारे लोगों में आप ही पूछ रहे हैं। आप तो किसान को लेके पूछते नहीं, शिक्षा को लेकर नहीं पूछते, स्वास्थ्य को लेकर आपसे बोला नहीं जाता। पता नहीं क्या आपके मुंह में फेविकॉल जम जाती है। बेरोजगारी को लेकर आप बात ही नहीं करते। सारी कमियां भाजपा की बता देते हैं, 70 साल से कांग्रेस की, थोड़ी कमी उसकी भी बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप भी सुनिए जरा, आप आके सुनिए तो जरा जवाब। आप एक बात मुझे बताइए कि सत्ता में इस टाइम पे कौन बैठा हुआ है? पहले आप मुझे बताइए कि सत्ता में कौन बैठा है इस टाइम पर? पहले आप एक बात मुझे, सत्ता में कौन बैठा हुआ है? बीजेपी। आप एक बात बताइए, अगर आपको हिंदी में कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप हिंदी के टीचर से पूछेंगे या उर्दू के? 1 मिनट, पहले आप सुनने की आदत है आप में? नहीं, सुनने का दम है आप में? एक बात आप बताइए, अगर आपको हिंदी में कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो हिंदी के टीचर से पूछेंगे या उर्दू के मास्टर से पूछेंगे? बताइए, हूँ क्या कर रहे हैं? उर्दू के मास्टर से पूछेंगे। और आप लोग जिस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब भी उसी तरीके का मिलेगा। ये नहीं है कि सदैव आप ही के मुंह की वाहवाही निकलेगी। आप 1 मिनट आप रुकिए, आप सुनने का दम रखिए, आप सुनने का दम रखिए। अगर आप में दम है सुनने का, आप एक बात मुझे बताइए कि क्यों इस देश के अंदर प्रवक्ता आप प्रधानमंत्री मोदी से आप एक चैनल की डिबेट बताइए, अपने चैनल का नाम बताइए, और पूरा देश जानना चाहता है। अगर आपके चैनल ने एक बार भी पूछो कि मोदी जी जो आपने इस देश के यंगस्टर्स के साथ में जो खिलवाड़ किया उसे, 1 मिनट मेरे को आप पूरा करना, कंप्लीट करने देंगे? कंप्लीट करने देंगे? आपने एक बार भी अपने पूरे वीडियो में, चैनल की वीडियो में, आपने एक बार भी पूछा मोदी जी से सवाल कि आपने जो इस देश के यंगस्टर्स के साथ में 2 करोड़ रोजगार का वादा किया वो कौन पूरा करेगा? जो आपने इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया और जिनकी आड़ में आपने इस देश के गरीब लोगों को फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दिया, वो कौन पूरा करेगा? वो वादा भी पूरा करने के लिए अमेरिका से लेके आएंगे। और आपने बात करी राम की, जब राम के नाम पे घोटाले होंगे तो हम नहीं बोलेंगे। हमें भाजपा IT सेल से पैसा नहीं आता जो हम नहीं बोलेंगे, समझे आप? हाँ, बीजेपी ने ये नहीं कहा था कभी, ये नहीं कहा था कि तो आप 1 मिनट, आपने एक बात बोली, राम मंदिर बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी ने बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा इसमें? आप 1 मिनट, इनके चैनल का तो मैं नाम ही जानना चाहता हूँ, बताइए। और आपका भी न्यूज़मेट आपका नाम है, और आपका नाम क्या है? सरफराज। एक बात आप मुझे बताइए, कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं? मोदी जी के स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या, जहाँ डिग्री नहीं मिलती आपको? है जामिया से पढ़ के आए हैं, तो आपको इतना नहीं पता कि राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था जिस तरीके से 1 मिनट, अरे भैया आपको सुनने की आदत ही नहीं है, आपको सुनने की आदत ही नहीं है। यही तो इस देश की दुर्गति है। एक बात आप मुझे बताइए कि आपने बात करी राम मंदिर को लेकर, जिस तरीके से 3 तलाक का मुद्दा इन्होंने पार्लियामेंट से पारित करवाया, तो क्यों
देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े? है आपके पास इस सवाल का जवाब? एक मिनट आप चुप रहिएगा, बताइए इस सवाल का जवाब। सरफराज जी आपसे पूछता हूँ, बताइए। आप कहते हैं ना मोदी जी ने बनाया राम मंदिर, मोदी जी के एक MP का नाम बताइए जिसने वहां जाकर ईंट लगाई भी हो। एक इतना भी IT सेल मत चलाइए। माना कि ठीक है आप लोगों का प्रोपोगेंडा है कि भाई जो भी बीजेपी के अगेंस्ट बोले उनको खोलने का, लेकिन आज भी इन माइकों में कुछ ऐसे पत्रकार जीवित हैं जिन्हों के कारण देश का चौथा स्तंभ जीवित है। समझ रहे हैं? आपका भी हाँ, एजेंडा बना हुआ है ना कि जो पत्रकार आपके खिलाफ सवाल कर दे उसको आप बीजेपी का IT सेल बता देते हैं। किसका? जो भी पत्रकार है आपके एक बात against मुझे सवाल बताइए, कर आप देता है, अर्नब गोस्वामी, आप एक बात मुझे बताइए। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, पूरे देश में सारे पत्रकार। एक बात मुझे बताइए कि वो अर्नब गोस्वामी, ठीक है, जब उसको ड्रग मिलता है तो वो कहता है मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नेताइन कोकिन के साथ में पकड़ी जाती हैं तो अर्नब गोस्वामी क्यों नहीं बोलता कि मुझे कोकिन दो, कोकिन दो और कोकिन दो? ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप बताएंगे?